मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 के लिए एक अनुच्छेद है कि विश्व पर्यावरण दिवस में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पर्यावरण के बिगड़ने में मनुष्य का कहाँ तक योगदान है, इसके प्रति मनुष्य कहाँ तक उत्तरदायी है और इसकी स्थिति को बनाए रखने में मनुष्य की क्या जवाबदेही है, इसके विषय में इस अनुच्छेद के माध्यम से आपके बीच एक चर्चा की जाएगी, जिसमें आपके लिए प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना कितना आवश्यक होगा। यहाँ ध्यान देंगे कि सिर्फ मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी प्रकृति को संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जैसा कि आपके पाठ में एक शीर्षक है, गौरैया तुम कहाँ हो। यह एक पर्यावरण लेख है। इस पर्यावरण लेख में जीवन के वास्तविक मूल्य को समझाया गया है कि हम अपने पर्यावरण और उसमें निवास करने वाले जीव जंतुओं का ख्याल किस प्रकार रखेंगे। इनके संरक्षण तथा संवर्धन से ही प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि मानव जीवन को संतुलित रखने के लिए पशु पक्षियों का जीवन के संतुलन को बनाए रखना भी आवश्यक है। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझाया गया है कि गौरैया एक छोटी सी पक्षी है जो हमारे आसपास ही रहना पसंद करती है। उसे एक सामाजिक पक्षी कहा जाता है। वह हमारे आसपास के वातावरण में रहकर ही शांति का अनुभव करती है, लेकिन आज गौरैया की संख्या में भारी कमी दिख रही है। कारण यह है कि मनुष्य के खुले वातावरण में जो संस्कृतियाँ फैली थी उसमें संकीर्णता दिख रही है। लोग आपस में सिमट रहे हैं। लोग प्रकृति के खुले वातावरण में अपना समय ज़्यादातर नहीं बिताकर अपने घर के अंदर ही समय को व्यतीत करते हैं। कारण यह प्रतीत होता है कि एक छोटी सी गौरैया जो हमारे पास रहकर हमारे वातावरण की शोभा को तो बढ़ाती ही थी, साथ साथ वह हमारे आसपास के गंदगियों को भी साफ करती थी। कूड़े कचरे में पड़े गंदगियों में जो कीड़े होते थे, उस कीड़े को खाकर वहाँ के क्षेत्र को वह साफ करती थी। अपनी छोटे से जीव होने के कारण वह समूह में एक साथ आकर के खुले स्थान में यत्र तत्र बिखरे दाना को चुग करके वहाँ भी वो साफ कर लेती थी। ऐसा आप देखते होंगे कि जहाँ लोग खा करके यत्र तत्र जूठे फेंक देते हैं, वह आज बहुतों तक खुला का खुला ही पड़ा रह जाता है और वह परे परे गंदगियों से भर जाता है, कीड़े मकोड़े से भर जाते हैं। कारण यह है कि उसको खाने वाले पक्षियों की कमी हो गई है। आज हमारे पास वैसे छोटे छोटे पक्षी, कौवा, तोता, मैना, गौरैया आदि की कमी हो गई है। कारण यह है कि मानव ने उनके रहने के लिए जो पेड़ पौधे होते थे उसको काटकर खत्म कर दिया है।
उसके रहने के स्थान को खत्म कर दिए हैं। इसलिए वह अपना निवास स्थान दूर दराज बना लिया है और उनकी संख्या में भी कमी दिखती है क्योंकि वह हमसे दूर रहते हैं। इसलिए हमारे आसपास में प्रदूषण की संख्या जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। प्रदूषण का फैलाव जो है वह मानव से ही होता है। मानव अगर अपने प्राकृतिक वातावरण में संतुलन को बनाकर न रखेंगे तो इस कारण उन्हें अनेकों महामारियां का सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो उन्हें शुद्ध हवा मिल पाती है, न शुद्ध जल मिल पाते हैं और ना ही उन्हें अच्छे भोजन में शुद्धता मिलती है। कारण यह है कि प्रदूषण के कारण हवा प्रदूषित हो गई है, जल प्रदूषित हो गए हैं, भूमि प्रदूषित हो गई है, आसपास के वातावरण में कोलाहल उत्पन्न होता है। तो कहने का अर्थ यहाँ यह समझ में आ रहा है कि घरों के बाहर जितने भी हम कूड़े करकट फेंकते थे, गौरैया अपना आहार बना लेती थी और उस आहार को वह खाकर अपना पेट भरती थी, दाना चुगती थी, लेकिन हमारे आसपास के वातावरण को वह साफ रखती थी। मानव के साथ साथ भारी कम मात्रा में नन्ही सी जान चुकाने वाली गौरैया की संख्या आकस्मिक कमी के कारण यह है सर्वाधिक मानव जन। क्योंकि मानव की जनसंख्या बढ़ने के कारण हम आसपास के क्षेत्र में लगे पेड़ पौधे को खत्म कर रहे हैं और वहाँ अनेकों भवन का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण वह हमसे दूरियां बना रखी है। आज एक उदाहरण के तौर पर आप समझें कि बढ़ती जनसंख्या के कारण आज हमारे परिवेश में गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ गई है, इतनी मात्रा में डीजल और पेट्रोल जलाए जाते हैं, जिससे जहरीले गैस के कारण वह मिथाइल नाइट्रेट नामक यौगिक तैयार होता है और यह यौगिक छोटे छोटे जंतुओं के लिए काफ़ी जहरीला होता है। इसके साथ पनपते खरपतवार की कमी आ गई है, जो कि छोटे छोटे जीव जंतुओं का आश्रय होता था, उसके खुले वन क्षेत्र समाप्त हो गए हैं। इसलिए वन प्राणी विशेषज्ञों का यह मानना है कि पक्के मकान का बढ़ना चलन लुप्त होते ही बाग बगीचे खेतों में कीटनाशक अत्यधिक उपयोग करने के कारण हमारी भोजन में भी अब वह शुद्धता नहीं रह गई है। इसलिए शायद यह पक्षियों का चहचहाना जो है हमारे बीच में कम नज़र आती है। इसके कई कारण हैं और सिर्फ यह प्राकृतिक वातावरण को सुंदर ही नहीं बनाते थे, इससे हमारी सुरक्षा होती थी। मान लिया जाए कि अगर बड़े बड़े वन्य प्राणी की संख्या लुप्त हो रही है तो उनसे छोटी प्राणियों की संख्या बढ़ रही है और छोटे प्राणी जो हमारे ही आहार पर निर्भर करते हैं, जैसे जो जिस पेड़ पौधे के उपज को मानव खाते हैं उसी का भक्षण वो शाकाहारी जीव भी कर रहे हैं। तो सोचने की बात है कि हमारे पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाएगा और इसकी अस्त व्यस्तता के कारण हम अपने आप को बचाकर नहीं रख सकते हैं, सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम मानवों का यह दायित्व है कि अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए यथासंभव हमें थोड़ा थोड़ा प्रयास प्रारंभिक दौर से ही करना चाहिए और हम बच्चों को यह सीख देनी चाहिए
कि पर्यावरण का संरक्षण करना मानव का संरक्षण करना है। अगर पर्यावरण संरक्षित नहीं है तो मानव जीवन भी संरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। इसलिए अपने इस कहानी में जो पर्यावरण के संरक्षण के बारे में आपको अगले वीडियो में भी बताया गया था, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा पर्यावरण हमारा हितैषी है, इसकी रक्षा करना हम मानव का कर्तव्य है। धन्यवाद।